स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको समाकलन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ विद सोल्यूशन। सो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है हमें। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन यानी कि इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या दे रखा है, दो फंक्शन दे रखे हैं। एक हमें इंटीग्रेशन करने को दे रखा है एक्स स्क्वायर, इंटू में दे रखा है ई की पावर एक्स और डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए दो फंक्शन दे रखे होंगे तो वहाँ पे आप पहला काम तो ये करते हैं कि पहले आप उस पर आइलेट रूल अप्लाई करते हैं। दूसरा काम आप ये करते हैं कि आप उस पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप समाकलन चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े तो मैं आपको बता दूं 38 वीडियोस में मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रखा है। यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इस पे जाकर क्लिक करेंगे तो आप उस प्लेलिस्ट पर विजिट हो जाएंगे जहां पर मैंने इन सभी क्वेश्चंस के मैंने आपको सोल्यूशन, पूरे चैप्टर के ही सोल्यूशन मैंने आपको बता रखे हैं। टोटल आपके 7.1 से लेकर के 7.11 तक 11 एक्सरसाइज है आपके। आप जाकर के इजिली पूरा 38 वीडियोज है, आप चाहे तो हफ्ते 10 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे हम सबसे पहले तो अप्लाई करेंगे आइलेट रूल, ILATE। आइलेट की स्पेलिंग यही होती है। अब स्पेलिंग से देखो, आई से क्या होता है, आई से होता है इनवर्स, एल से होता है लॉगरिथमिक, ए से होता है अलजेब्रिक, टी से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से होता है एक्सपोनेंशियल। अब मैं पूछूं एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स तो यहाँ पे आपका अलजेब्रिक फंक्शन है तो ए हो गया, और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि सबसे लास्ट में आ रहा है। तो आइलेट में पहले ए आ रहा है फिर ई आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लिए। अब जैसे ही मान लिया, अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप फॉर्मूले भी नहीं पढ़े हैं तो आप उसको भी जाकर पढ़ सकते हैं, मैंने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाकर दी हुई है उसकी। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू फर्स्ट का इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप क्या करते, माफ कीजिएगा, फर्स्ट का आप क्या करते हैं, फर्स्ट का आप मल्टीप्लाई करते हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ब्रैकेट में आप करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, किसका करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। और जो ये पूरी वैल्यू आती है उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसका पूरे का क्या कर देते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसके पूरे का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पे dx। देखो ये वैल्यू को क्या करो, इन दोनों को करो सॉल्व, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन कर दो। अभी देखो मैं अप्लाई करके भी बता देता हूँ आपको। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड यहाँ पे क्या है ई की पावर एक्स और dx हो जाएगा। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है यानी कि अवकलन करना है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड है ई की पावर एक्स dx। अब यहाँ पे कर देंगे dx पूरे का, ठीक है। तो यहाँ से देखो आई इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का, यहाँ पे अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स ही आएगा, ठीक। अब माइनस, अब यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करेंगे तो आएगा 2x इंटू यहाँ पे ई की पावर एक्स का हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर एक्स का अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा और यहाँ से आ जाएगा dx, ठीक। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, i इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस, यहाँ से देखिए 2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा यहाँ से, और जब 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो 2 जैसे ही इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा x और e की पावर x। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, a पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, इसलिए इसको सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का गुणा, फर्स्ट है हमारे पास x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ, ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ पे क्या है x, x का डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 कर देंगे, ठीक, और इनटू अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर x का यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये सेकेंड फंक्शन है तो e की पावर x ही आएगा, ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आएगा। अब यहाँ से देखो i इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस 2, और यहाँ से हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है x इंटू ई की पावर x माइनस, यहाँ पे देखो ये तो 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है उसको छोड़ो, e की पावर x का यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा, और यहाँ से हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन का सारा साइन हटता है हम एक क्या कर देते हैं, कांस्टेंट c लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लोग i इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस यहाँ से लिख सकते हैं 2x इंटू ई की पावर x, और माइनस का यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ई की पावर x, और प्लस का c लिख सकते हैं। अब एक चीज आप देखोगे, कांस्टेंट को छोड़ो तो कांस्टेंट ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन का साइन जैसे ही हटता है हम उसको लगा देते हैं। ई को छोड़ के यहाँ पे सी को छोड़ोगे, कांस्टेंट को छोड़ करके देखो सब में क्या दिख रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, ई की पावर एक्स को कॉमन कर लो तो आपका आंसर और खूबसूरत दिखने लगेगा। ई की पावर एक्स यहाँ से कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ पे 2x, और यहाँ से कॉमन करोगे तो माइनस का 2 बचेगा और प्लस का c हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। सो स्टूडेंट चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने उसी क्वेश्चन से रिलेट करते हुए अगला क्वेश्चन को लिया हुआ। जैसे आप पहला क्वेश्चन सॉल्व किए सेम ए टू जेड आपका उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। इसमें भी आइलेट रूल लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है। पहला फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन जो है वो आपका क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइलेट में क्या आता है, आई यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ILATE, ठीक, ILATE यहाँ पे आइलेट हो गया। अब आइलेट में देखो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सा फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे x होता है अलजेब्रिक फंक्शन, log x क्या है यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले आता है आपका l जो कि होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर आता है आपका a यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे log x को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे l पहले आ रहा है फिर a आ रहा है। तो a यहाँ पे a से क्या है अलजेब्रिक फंक्शन जो कि x है, तो हम लोग इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक। आइलेट रूल से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। आप फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट सेकेंड वाला। तो यहाँ से i इक्वल टू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट है यहाँ पे log x, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम लोग किसका करते हैं सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा x dx, ठीक। और यहाँ से माइनस, यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, अब माइनस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि क्या है हमारे पास फर्स्ट log x है, ठीक, फर्स्ट है हमारे पास log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है x और यहाँ पे dx। और ये जैसे ही कंप्लीट होता है हम पूरे का क्या लगा देते हैं, पूरे पे यहाँ पे हम लोग dx लिख देते हैं क्योंकि हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। अब स्टूडेंट देखिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, सीधा सीधा हमें इंटीग्रेशन कर देना है। यही चीज़ अगर आप कर लेते हैं, आइलेट रूल अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देते हैं और आपको इंटीग्रेशन करने का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे log x, ठीक। अब x का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए log x का क्या हो जाता है, log x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं यानी कि अवकलन करते हैं तो 1/x आता है, इनटू एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, अगर आप एक्स स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो माफ कीजिएगा एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 आता है, यहाँ से लिख देंगे dx पूरे का, ठीक। तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जा रहा है, i इक्वल टू यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ से बच रहा है log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से देखो माइनस, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से देखो 1/2 क्या हो रहा है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर था, ये एक्स था, एक्स से एक्स का कट गया तो एक एक्स हमारे पास बच गया और यहाँ से लिख देंगे dx, ठीक।
अब यहाँ पे हमारा सिंपल हो गया, यहाँ पे I इक्वल टू यहाँ से लिख देंगे log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ से लिख देंगे 1/2 x का। यहाँ पे हम लोग फिर से जब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं x का तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और जैसे ही देख लो इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो एक कांस्टेंट c लगाते हैं जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो I इक्वल टू लिख देंगे log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ से लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ये 2 जा हो जाएगा 4 और प्लस का हो जाएगा c। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो आया है हमारा इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट यही हमारा इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके के आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए आपके समाकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे क्लास 12th लेवल पे। मैं आपको बता दूं सबसे लॉन्ग चैप्टर है ये आपका। टोटल आपके 7.1 से लेकर के 7.11 आपके टोटल आपके 11 एक्सरसाइज दे रखे हैं। आपके मैथ का सबसे लॉन्ग चैप्टर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप जाकर वहां से पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। पूरे चैप्टर को मैंने विद सॉल्यूशन सारे ही क्वेश्चन को करा रखा है। अब स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए मैं आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके एक टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आइलेट रूल ही अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास दो फंक्शन दे रखा है। ठीक है, देखो आप क्या करेंगे वही चीज़ लगाएंगे आइलेट रूल में। देखो फिर से बता दूं ILATE आइलेट में क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक आपका पहले आ रहा है उसके बाद अलजेब्रिक आ रहा है। लॉगरिथमिक पहले आ रहा है फिर अलजेब्रिक आ रहा है। तो आप क्या करोगे, log 2x को आप क्या कर लोगे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लोगे। अब करोगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाओगे तो I इक्वल टू फर्स्ट का हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट का मल्टीप्लाई। फर्स्ट है हमारे पास log x तो log x का मल्टीप्लाई, log 2x है तो log 2x का मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी सेकंड हमारे पास x तो ये x dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट है हमारे पास क्या, फर्स्ट हमारे पास log 2x है। ठीक, log 2x है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x dx और यहाँ पे पूरे का dx लगा दोगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई कर दिए। अब इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक, तो I इक्वल टू यहाँ से लिख दोगे log 2x इंटू, यहाँ पे आप क्रॉस भी कर सकते हो इंटू भी कर सकते हो। x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ से आप क्या करोगे इंटीग्रेशन ऑफ। तो देखो इसको कैसे करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फंस जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप log x का करते हो डिफरेंशिएशन तो 1/x लिखते हो, तो इसको आप x मान लो, 2x को आप x मान लो, तो आप करोगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x यानी कि 1/2x, फिर 2x का आप अवकलन करोगे तो इनटू में 2 आएगा। ध्यान से सुनो, पहले मैंने log 2x का किया तो 1/2x आ गया, फिर 2x का किया तो 2x मतलब 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अवकलन कर देंगे इनटू, यहाँ पे क्रॉस कर दो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ से हम लोग लिख देंगे dx। ठीक, पूरे का लिख देंगे dx। अब यहाँ से लिखो I इक्वल टू यहाँ से लिख लोगे log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस, तो देखो यहाँ से आपका क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा x, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा x और ये 1/2 को क्या करोगे इंटीग्रेशन के बाहर कर दोगे, बचेगा x और dx। ठीक है, देखो 1/2 बच रहा था, इंटीग्रेशन के बाहर इसी लाइन में कर दिया मैंने। आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ाकर भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कर दिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप I इक्वल टू यहाँ से लिखोगे log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस के यहाँ से लिखोगे 1/2 और यहाँ पे x का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटता है प्लस का c लगाते हैं जिसको हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ से देखो I इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू log 2x माइनस यहाँ से आप क्या करोगे,
एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 अपॉन में 4 हो जाएगा और प्लस का सी, यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो पिछले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ log x था, उससे आप मैच करके देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया और इसके आंसर में क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, सो स्टूडेंट आई होप कि मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताया सारे समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।